पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिस्र के महान राजा के बारे में जिसको मिस्र के लोग महान पूर्वज कहते हैं। रामेसेस 19वें राजवंश का तीसरा फिरौन था और मिस्र के नए साम्राज्य के सबसे महान फिरौन में से एक था। मिस्रवासी अक्सर उन्हें महान पूर्वज कहते हैं। कहा जाता है कि रामेसेस का एक विजयी सैन्य कैरियर था जिससे राज्य को अत्यधिक लाभ हुआ। उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और हित्तियों, सीरियाई और न्यूबियन जैसे कई दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि किसी भी फिरौन ने कभी भी अपनी स्थापत्य विजय को पार नहीं किया। उन्होंने पूरे मिस्र में फैले स्मारकों की एक विस्तृत मात्रा का निर्माण किया जो अब मिस्र की विरासत का एक गौरवपूर्ण हिस्सा है। 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें राजाओं की घाटी में दफनाया गया। रामेसेस का असामान्य योगदान उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा, जब उनके अवशेष फ्रांस में पुरातात्विक अधिकारियों को बहाली के लिए भेजे गए थे। मिस्र के अधिकारियों को कानूनी और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए मृत फिरौन के शरीर के लिए पासपोर्ट जारी करना पड़ा। पासपोर्ट के साथ उचित दस्तावेज तैयार किए गए थे जिसमें राजा मृतक उनके व्यवसाय के रूप में लिखा गया था। हवाई अड्डे पर एक राजा के कारण हर सैन्य सम्मान के साथ मम्मी का स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि थे ग्रेट रामेसेस लगभग 111 पुत्रों और 51 पुत्रियों का पिता था। वक्त का ऐसा महान राजा जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के बारे में ही सोचा। उन्होंने अपने शहर और अपने वजूद को बचाए रखने के लिए सीरिया में हित्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई बार जंगें की। हालांकि हित्ती एक बहुत मजबूत दुश्मन थे और युद्ध 20 साल तक चला। फिर आखिर में रामसेस को इस जंग में जीत हासिल हुई। उन्होंने अपना शेष जीवन विशाल भवन परियोजनाओं के साथ अपनी छवि को मजबूत करने में बिताया। उनका नाम मिस्र में स्मारकों और इमारतों पर हर जगह पाया जाता है और उन्होंने कई मूर्तियां भी बनवाई जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। उनकी सबसे बड़ी कृतियां अबू सिम्बल का चट्टान से बना मंदिर था जो अमून, रा, हरमाचिस और पट्टा को समर्पित था। इसकी लंबाई 185 फीट है, इसकी ऊंचाई 90 फीट है और इसके सामने राजा की 4 विशाल मूर्तियां जीवित चट्टान से कटी हुई 7 फीट ऊंची है। उन्होंने लक्सर में अमेनहोटेप के मंदिर को भी जोड़ा और कर्नक में स्तंभों के होल को पूरा किया।